यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक कॉइल है PQRS। इसको मैंने कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक इधर लगेगा हमारा फोर्स। एक हमारे पास जो वैल्यू हमारे मैग्नेटिक फील्ड की है तो एक फोर्स इधर और एक हमारे इधर। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। ये जो PQ है, PQ की लेंथ हमने ले ली बेटा L और QR की लेंथ ले ली हमने B। तो L इंटू बी, L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, B इज द ब्रेथ ऑफ द कॉइल। तो अगर एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ द कॉइल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एरिया निकल के आ जाएगा हमारे सामने। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस कॉइल पर जो फोर्स लगेगा 90 का एंगल से बनेगा। ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल भी हमारा क्या है? थीटा है। जो किसके साथ बन रहा है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोइल का जो एंगल है वो इन दोनों एक्सिस पर तो बन रहा है थीटा और इन दोनों एक्सिस पर बन रहा है 90। तो हम अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इनको फोर्स की नंबरिंग में डाल देता हूं। फोर्स की नंबरिंग क्या होगी? मान लो यहाँ पर फोर्स लगेगा F1, यहाँ फोर्स लगेगा हमारा F2, यहाँ फोर्स लगेगा हमारा F3, यहाँ फोर्स लगेगा हमारा F4, जो इस लाइन को है। और इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, ये एक ही एक्सिस पर लेता हूँ। इसको मैं एक एक्सिस पर लेते हैं, एक एक्सिस की पॉइंट करते हैं कि किसी एक एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? F1, F2, F3, F4 चार कॉइल हम मतलब चार फोर्स हमने ले लिए जो इस कॉइल पर हमारे लग रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहे हैं F1 और F3 90 का, और F2 और F4 एंगल बना रहे हैं हमारा थीटा। ये थीटा हमारे पास एंगल है। या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कितना होगा? 180। ठीक है, रहने दो, छोड़ो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। इसको मानो कि एंगल हमारा क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है यहाँ पर। ये तो कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इसको फोर्स को रखा है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? हम मान लेंगे ऐसे लिखने के लिए क्या करेंगे? हम मानेंगे कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS किसमें रखा है? सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड। B, PQ की लेंथ L, QR की लेंथ हमारे पास क्या है? B। लेट I इज द करंट, ये I करंट है। लेट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। और हमने माना लेट फोर्स F1, F2, F3 एंड F4 फोर्स अप्लाइड ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। अब आप इसके अंदर एक चीज देखिए, F4 फोर्स ये है हमारा और F1 फोर्स हमारा ये है। ये क्या है? करंट कैरिंग वायर है एक तरह से। ये भी, ये भी, ये सारे हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग वायर है। तो करंट कैरिंग वायर में क्या होगा? अगर करंट कैरिंग वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो फोर्स क्या आता है हमारे पास? आप सभी को याद होगा फोर्स, जो हम इससे पहले जो टॉपिक करा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। याद है? कल ही इस फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बात याद रखना बेटा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान समझ लेना कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं, जो टॉपिक भी आप कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको पहले टॉपिक करना पड़ेगा तभी नेक्स्ट टॉपिक आप कर पाओगे। जैसे अभी टॉर्क कर रहा हूं मैं आज के लेक्चर में, तुम्हें टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल पढ़ा रहा हूं इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद टॉपिक आएगा तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो तभी कर पाओगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब आपको ये टॉपिक आता होगा, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ ये टॉपिक तभी कर पा रहे हो ताकि पिछले टॉपिक तुम्हें आता होगा। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे ही टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सभी टॉपिक्स को बहुत ध्यान से और केयरफुली वॉच करना है और समझना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बोल चुका हूँ कि मुझे किसी भी टाइम 24/7 आवर्स में आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे अपने डाउट्स ले सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ध्यान देना, I क्या करंट, L क्या लेंथ, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा हमारे पास एंगल हो गया। तो F1 की अगर मैं बात करूं, F1 की, तो F1 क्या होगा? ILB साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 90। तो F1 कितना हो जाएगा? ILB साइन 90 क्या होता है? 1 साइन 90। तो F1 कितना होगा? ILB। एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही F3 को देखिए बेटा, F3 पे भी 90 है तो सिमिलरली F3 भी क्या होगा? सिमिलरली F3 भी क्या जाएगा? ILB। अच्छा, F1 निकल गया, F3 निकल गया। अब निकालेंगे हम F2 और F4। F2 और F4 को देख लो। F2 को हम कैसे करेंगे यहाँ बता देता हूँ मैं। F2 को देख लो, ये हमारे पास F2 है, ये लेंथ इतनी B है,
तो क्या फोर्स इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा होता है, फोर्स इजिकल टू आई एल, लेंथ की जगह यहाँ पर क्या है बी ब्रेथ, तो आई बी बी साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिमिलरली F4 कितना होगा, आई बी बी साइन थीटा, और थीटा हमारे पास एंगल कितना है थीटा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर थीटा ही रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पर करंट डायरेक्शन ये है और यहाँ करंट डायरेक्शन ये है। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, जिससे करंट हमारा डायरेक्शन ये, करंट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये होता है जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, ये थंब, करंट डायरेक्शन में इसको रखो, मैग्नेटिक फील्ड को इसको रखो, फोर्स को इसमें रखो। तो जैसे ही मैं इन दोनों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो F2 फोर्स है और जो F4 फोर्स है, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आप लगा के देख लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसकी वीडियो भी सेंड करी है, आपको जूम क्लासेस पर भी इसको समझाया है, और एक अलग से वीडियो यूट्यूब से भी आपको शेयर करी है मैंने। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप उस वीडियोस को देख लीजिए, अप्लाई करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि दोनों फोर्सेस पर क्या होंगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक F2 फोर्स है, एक F4। तो तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पर फोर्स लगेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और यहाँ फोर्स लगेगा इनवर्ड। तो यहाँ एक फोर्स इनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और एक ही एक्सिस पर लग रहा है। मतलब एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों की एक्सिस सेम है। अगर दोनों फोर्स को मैं ऐसे लगा खींचता हूँ तो अगर हमारा टॉपिक, ये जो हमारा कंडक्टर है ये किसमें रेस्ट में है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं। तो दोनों फोर्स इक्वल तो हमने निकाल लिए, लेकिन अपोजिट भी हैं। डायरेक्शन अगर मैंने बताऊं तो डायरेक्शन हमने अपोजिट निकाली, क्योंकि एक ही अपवर्ड है और एक ही इनवर्ड है। तो सो F2 एंड F4 बोथ फोर्सेज आर कैंसल टू ईच अदर। तो ये दोनों फोर्सेज हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, F1 और F3 पे। अब ध्यान देना, इधर भी एक की अपवर्ड की तरफ लग रहा है फोर्स, एक फोर्स इनवर्ड लग रहा है नीचे की तरफ, अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ F1 पे अपवर्ड है, F3 पे इनवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन दोनों सेम एक्सिस पर नहीं है, सो बोथ आर कैंसल नॉट कैंसल टू ईच अदर, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जब एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहेगा, यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो तुम्हें पता है कॉइल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। कॉइल हमारा ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हमारे पास मान लो ये कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है ये, ठीक है बेटा, छोटी सी बुक से मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक फोर्स नीचे की तरफ लगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगे, तो रोटेट हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों कॉइल्स को, इसे जो कॉइल है ये हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रोटेट होगा देन इट प्रोड्यूस टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला तो सबको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास। तो टॉर्क टा हो गया, फोर्स क्या हो गया, फोर्स हमारा ये हो गया ILB, कोई सा भी ले लो, F1 F3 दोनों का फोर्स वैल्यू है हमारे पास ILB, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो S यहाँ आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे ही होगा ना बेटा, S तो इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ मानते हैं ये यहाँ पर ये S जो है इस पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ पर T पर। तो ये वाली को एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये हमारे पास है। तो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। मैं इसको साफ सा डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ एक बार और। ये हमारा S है, ये हमारा P है, करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो जब ये कॉइल का सिर्फ मैं ये अपर वाला पार्ट ले रहा हूँ बेटा, अपर पार्ट समझा रहा हूँ, सिर्फ ये अपर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस T मान लिया, ये हमारी एक्सिस थी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो जो एंगल यहाँ लगा रहा था थीटा, देख लीजिए आप, थीटा लग रहा है ना। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, ये थीटा निकालना हमारे पास, हमें ST निकालना है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। मुझे क्या निकालना है, ST। ST इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन एक्सिस इस एंगल में ये परपेंडिकुलर है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारे पास एक ऐसा है जो हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देता है। तो ST क्या हमारे पास, ST हमारा बेस है, ST क्या है, बेस। तो मुझे बेस निकालना है, और क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस में गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि इसकी ब्रेथ कितनी है, B गिवन है। तो ST मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ST निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा B अपॉन H, B कितना है, ST है,
अपॉन एच कितना है, बी है, तो एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, बी कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे एस टी की जगह टाउ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू बी कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? तो टाउ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, तो आ जाएगा आई ए बी कोस थीटा। क्या जाएगा हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी कोस थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब नेक्स्ट आगे देखो, इसको टॉपिक को हम करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास आई ए बी कोस थीटा। अगर मैं एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं, कोयल में एन नंबर ऑफ टर्न्स, हमारा कोयल फ्लो कर रहा है, ये तो सिंगल टर्न के लिए वैल्यू आ गई टॉर्क की। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, फॉर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी हम बात करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं बेटा, मैं सभी बच्चे ध्यान दे लेना। चलो इसको बातों डिस्कस करते हैं, पहले इस टॉपिक को देखो। ये एंगल कितना है, थीटा। भाई यहाँ से इस कॉइल से यहाँ तक एंगल कितना है, थीटा। और अगर मैं बात करूँ, मान लेता हूँ ये एंगल हमारा अल्फा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल क्या हमारे पास, अल्फा, जो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस कॉइल के बीच में है। ये कितना, अल्फा। तो दोनों को मिलाऊंगा तो क्या जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। अगर मुझे ये एंगल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, मैं वो बता रहा हूँ। ये थीटा तो मैंने निकाल दिया, ये रहा। अगर मुझे ये एंगल और निकालना हो, इस एक्सिस और इस एक्सिस की बात कर रहे हो, तो हम कैसे निकालेंगे। थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, 90 हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये थीटा पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, तो cos थीटा की जगह अगर मैं क्या लगा दूं, 90 माइनस अल्फा लगाऊं तो क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए कोस 90 माइनस अल्फा। टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए, 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या जाएगा, साइन अल्फा। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। अच्छा, आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ बेटा, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे डायपोल मूवमेंट। वो क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्योंकि वो जो वैल्यू निकालते थे वो हम निकालते थे किसके लिए, एक चार्ज, एक डायपोल, क्योंकि डायपोल क्या कंसिस्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कंसिस्ट करता है, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ऐसे ही ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब हम जो करेंगे वो करेंगे M के बारे में। M का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसमें जो डिस्कशन करेंगे हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद 2 टॉपिक के बाद हम इसी बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। पहले फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि M होता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन आई, यह बोल सकते हैं आई बी ए, करंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यह हमारे पास मतलब ये बोल सकते हैं करंट इनटू एरिया। आई इंटू ए हमारा एम होता है, एम का मतलब डायपोल मूवमेंट। तो आई ए की जगह क्या लगा सकता हूँ मैं, एम, और एन क्या होता है नंबर टर्न्स, तो एन आई ए की जगह क्या लगा दूंगा मैं, एम लगा दूंगा। तो टाउ इज इक्वल टू एम, ये हमारा बी साइन अल्फा। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस में वेक्टर बी, ये आ जाएगा। अगर केसेस की बात करें तो केसेस बेटा वही हमारे सिंपल केसेस तुम सबको पता है। अगर हमारे पास सबसे पहले हम थीटा 0 ले लें, थीटा 0 लेंगे तो क्या होगा, थीटा मैंने 0 लिया, cos 0 क्या होता है 1, तो टॉर्क क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अगर 90 की बात करें, थीटा अगर हमारा 90 होगा तो क्या होगा हमारे कंडीशन में, cos 90 क्या होता है 0, तो टॉर्क हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये हमारे पास टॉपिक हो गया इसमें, क्लियर। ये मैंने तुम्हें टॉपिक करा दिया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझ में नहीं है वो मेरे से पूछ लेना। ये हमारे पास मैंने तुम्हें इसका नोट्स भी तुम प्रोवाइड कर दिए हैं, जो यहाँ पेज नंबर 16 से स्टार्ट है हमारे पास। ये टॉर्क ऑन करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, वही जो मैंने तुम्हें समझाया वही चीज़ इसमें लिख रखी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक हो गया, ये हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये देख लीजिए आप सभी, जो समझ में नहीं आए मेरे से पूछ लेना बेटा। यहाँ तक हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, इधर 60 पेज हो गया, 17 पेज हो गया ये हमारे पास। इसके बाद 18 आ जाएगा ये। इसके बाद हमने यहाँ पर ही नोट कर रखा है, ये हमारे पास पूरे आगे विद केसेस
केस फर्स्ट, और यहाँ जाएगा पेज नंबर 19 पर पेज सेकंड, यहाँ तक खत्म। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मूवी कैलकुलेटर नेक्स्ट वीडियो में।